जय हिंद दोस्तों। ये है अपनी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। हाँ दोस्तों, G20 का समिट नई दिल्ली में चल रहा है अभी। और आइए देखते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल है और उनसे संबंधित राजधानियाँ क्या क्या है। RSP को ध्यान में रखते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा कि G20 में जितने भी देश शामिल है उनको याद कर लिया जाए और उनसे संबंधित राजधानियाँ याद कर ली जाए, क्योंकि IAS में भी एक बार G20 देशों से संबंधित प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा देश G20 में शामिल है या नहीं है। अगर प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट होता है तो आपसे राजधानियों को मिलाने वाला सूचियां बनाई जा सकती है। देश और संबंधित देश की राजधानी और उसकी सूची दे सकते हैं और आपको मिलाने के लिए कह सकते हैं। तो आइए फटाफट चर्चा करते हैं G20 देशों की और उनसे संबंधित राजधानियों की। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आता है G20 में हमारा प्यारा भारत देश। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। उसके बाद आता है बीजिंग, या उसके बाद आता है चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग दूसरे नंबर पर। और फिर आता है तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। ठीक है, आपको मैप में भी ध्यान में रखना है ताकि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए कि कौन सा मैं किधर बता रहा हूँ। इससे अगर कन्फ्यूजन रहता है, अगर ऑप्शन में इस तरह के देश आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि मैप में हमने किधर पढ़ा था, कौन सा देश था। तो एक पिक्चर बना लेना अपने दिमाग में। ठीक है, पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी है कैनबेरा। और पाँचवें नंबर पर साउथ कोरिया है, राजधानी है सियोल। छठे नंबर पर है जापान, राजधानी है टोक्यो। सातवें नंबर पर है रूस, राजधानी है मॉस्को। ठीक है, आठवें नंबर पर है सऊदी अरेबिया, इसकी राजधानी है रियाद। नौवें नंबर पर है टर्की, इसकी राजधानी है एंकरा। 10वें नंबर पर है इटली, राजधानी है रोम। 11वें नंबर पर है फ्रांस, राजधानी है पेरिस। 12वें नंबर पर है जर्मनी, राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो एक साथ ये 12 देशों का हमने देख लिया क्रम। और हमको ध्यान क्या रखना है, अगर प्रश्न में आ जाता है सिंगापुर, तो सिंगापुर नहीं है, सिर्फ इंडोनेशिया है इस वाले इलाके में से G20 में शामिल। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और हमने कितना पढ़ लिया, 12 पढ़ लिए। उसके बाद 13वें नंबर पर है यूके, इसकी राजधानी है लंदन। फिर आते हैं 14वें नंबर पर साउथ अफ्रीका, राजधानी है केप टाउन। 15वें नंबर पर है अर्जेंटीना, राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 16वें नंबर पर है ब्राज़ील, इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। 17वें नंबर पर है मेक्सिको, राजधानी है मेक्सिको शहर। 18वें नंबर पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, राजधानी है वाशिंगटन। और 19वें नंबर पर है कनाडा, राजधानी है ओटावा। इस तरह से G20 में शामिल 19 देशों को हमने देख लिया। और 20वें नंबर पर है यूरोपीय यूनियन, इसकी राजधानी है बेल्जियम। ठीक है, तो और अभी जो G20 समिट हो रहा है उसकी थीम है वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये याद रखना है। और G20 में एक नया ग्रुप जुड़ने वाला है, उसका नाम है अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकन संघ। नया सदस्य जुड़ेगा, शायद इस बार इस समिट में इसकी घोषणा की जा सकती है ऑफिशियली। ठीक है, तो ये रहा पूरा मैप G20 का, कौन से देश हैं और उनकी राजधानी क्या है। G20 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। विश्व की GDP का लगभग 80% G20 देशों से आता है। और वैश्विक व्यापार का 75% G20 देशों से किया जाता है। और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा यहाँ रहता है। इसके अलावा G20 में ही G8 ग्रुप भी शामिल है। तो आपको देखना है G8 में कौन कौन से देश है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, रूस को निकाल देंगे तो ये G7 हो गया। इस तरह से G7, G8 और G20 देशों की हमने सूची या मैप देख लिया है। आपको ध्यान रखना है, RSP या IAS में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और जब से G20 की बैठकें शुरू हुई, लगभग 200 बैठकें हो चुकी है इंडिया में अलग अलग जगहों पर। तो G20 परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरा मैप अपने दिमाग में बना के रखना है, सारे देश और उनसे संबंधित राजधानियाँ, थीम क्या रही है समिट की। ओके, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।